वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 और 16 सितंबर 2023। 16 सितंबर है कल की और आज की एक साथ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 15-16 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ, वायुसेना द्वारा एयर शो, सूर्य किरण का प्रदर्शन और फ्लोदी जिला दर्शन पर विशेष चर्चा। रोज एक जिला दर्शन की हम चर्चा करेंगे। डेली 8 बजे आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। आज आपको अगस्त महीने के टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी क्लास मिलेगी। तो स्टूडियो तैयार हो चुका है, दोबारा उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया था, इस वजह से कुछ दिन हो गया आपको क्लास नहीं मिल पाई, तो आज आपको क्लास मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने के लिए एनएचएम राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? जपाइगो के साथ। राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता टीम रही भरतपुर। और हाल ही में चर्चित केप मंसूरी और यशिता कुमावत का संबंध वुशु से है, वुशु खेल से। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2013 से। और कोविन की तर्ज पर चज्जा बच्चे को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड ऑनलाइन के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत है, यूविन पोर्टल। और सांचौर से लगने वाले सीमावर्ती जिले हैं जालोर, सिरोही, बाड़मेर और बालोद। ये हमने कल पढ़े, पीडीएफ इसकी दे दी मैंने और आपको क्विज भी इसकी टेलीग्राम पे दे दी। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखो, 15 से 17 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो सूर्य किरण का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर शो यानी सूर्य किरण का प्रदर्शन किया जा रहा है। कब से कब तक लेकर? 15 से 17 सितंबर तक यह किया जा रहा है जल महल जयपुर के अंदर। जो जल महल है जयपुर के अंदर, जिनका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था, मानसरोवर झील के अंदर है ये। वहां पे भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर शो सूर्य किरण का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये जरूर याद रखना, 15 सितंबर से 17 सितंबर तक अदम्य साहस और हैरत अंगेज कलाबाजियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मानसागर, ठीक है, मानसरोवर नहीं है, मानसागर झील की पाल पर आयोजित होने वाले इस साहसिक कार्यक्रम में वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटी टीम अपने अदम्य साहस और दक्षता का प्रदर्शन कर रही है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के नाम से विश्व विख्यात वायुसेना की वर्ष 1966 में गठित टीम दुनिया भर में अब तक 600 से ज्यादा रोमांचक एयर शो कर चुकी है। तो आपको याद क्या रखना है? भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो सूर्य किरण का प्रदर्शन 15 से 17 सितंबर 2023 को कहां पे? जल महल जयपुर में, जहां मानसागर झील की पाल पर आयोजित हुआ है। दूसरा प्रश्न, 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए उनमें सत्य कथन बताओ। 14 सितंबर हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो हिंदी साहित्य विद्या में डॉक्टर फतेह सिंह बाटी को सम्मानित किया गया। विज्ञान विद्या में राजश्री विनोद बोथले को सम्मानित किया गया। और कृषि विद्या में डॉक्टर सत्यवीर सिंह व रामविलास को सम्मानित किया गया। तो प्रयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इनकी कौन कौन सी रचना है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी सेवा पुरस्कार से हिंदी साहित्य विद्या में डॉक्टर फतेह सिंह बाटी को उनकी कृति चौमा दे के लिए, और विज्ञान विद्या में राजश्री विनोद बोथले को उनकी कृति चन्नो संचालन उपग्रह प्रणाली एक परिचय के लिए, और कृषि विद्या में डॉक्टर सत्यवीर सिंह व रामविलास को उनकी पुस्तक आधुनिक तकनीकी से किसानों की आय वृद्धि के लिए सम्मानित किया गया। हिंदी सेवा पुरस्कार में प्रत्येक विद्या में 50,000 का चेक, प्रमाण पत्र और एक पौधा भेंट किया गया। तो कौन से पुरस्कार? हिंदी सेवा पुरस्कार में 3 प्रकार के पुरस्कार दिए, हिंदी साहित्य विद्या, विज्ञान विद्या और कृषि विद्या के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, 14 से 15 सितंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहां किया गया? 14-15 सितंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का द्वारा कहां किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर के अंदर। ये देखिए हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं
झुंझुनू जिले से इनका संबंध है और राजस्थान से दूसरे व्यक्ति है जो इस पद पर पहुंचे। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत जी भी 2002 से 2007 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 14 और 15 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ किया। यानी जितने भी बांध हैं उनको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि आपको पता है जब बड़े बड़े बांध होते हैं और बांध टूट जाते हैं तो आसपास की जो क्षेत्र होता है वो सारा तबाह हो जाता है। बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है इनको। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मौनिक शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, और जलदाय मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। तो ये आप जरूर याद रखना। उपराष्ट्रपति खुद आए जगदीप धनखड़ जी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 14 और 15 सितंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ किया। चौथा प्रश्न, इंदौर में आयोजित 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में आदित्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर, नाम सुना होगा जीवी मावलंकर। कौन थे जीवी मावलंकर? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, वो जीवी मावलंकर। शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में आदित्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, RS का एग्जाम है तो RS प्री के लिए आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल परिदृश्य पिछले 6 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट है, जनवरी से लेकर सितंबर तक का अब तक का ताजा अपडेट मैं आपको करवाऊंगा और वो पढ़ते रहना। अब रोज एक क्लास करंट अफेयर्स की मैं लूंगा RS के लिए, तो वो क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट, शाम 8 बजे आपको वो मिलेगी। तो इंदौर में आयोजित 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में उदयपुर के आदित्य प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। बस इतनी चीज याद रखने वाली है, बस इनको याद रखना। आदित्य प्रताप सिंह शूटिंग के यानी निशानेबाज हैं और इस चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता। ला लिस्टे पेरिस की ओर से राजस्थान की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? जी बिल्कुल, तस्वीर आपके सामने है। ला लिस्टे पेरिस की ओर से राजस्थान की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तेजस्वी चंदेला, जयपुर की है। अब ये अवार्ड क्या चीज है, क्या कहानी है? देखो, अलग अलग प्रकार की मिठाई होती है, मान लो रसगुल्ले है, बूंदी है, लड्डू है, और भी बहुत प्रकार के हैं। किसी को देखो, अब जैसे मान लो बूंदी है, बूंदी मीठी होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा मीठी चीज खाता ही रहे, नहीं खाता। ये क्या करती है, उनमें इस प्रकार के पेस्ट्री वगैरह इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बिठाती है कि उसका स्वाद चेंज हो जाता है। मान लो नींबू वगैरह डाल के या कुछ भी कैसे करके कुछ और चीजें मिला के, और उनका स्वाद ये अलग चेंज कर देती है। यानी जिसको मीठा पसंद है वो मीठा खा लेगा, जिसको थोड़ा फीका पसंद है, नमकीन पसंद है, यानी हर प्रकार की वैरायटी बनाने में टैलेंट है इनके अंदर। इसलिए इनको ला लिस्टे पेरिस की ओर से पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किसको? तेजस्वी चंदेला को। तो अलग अलग हुनर होता है हर किसी में, हर किसी इंसान में कला होती है अलग अलग प्रकार की। किसी को पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा याद रह जाता है, कई 3 बार पढ़ते हैं तब याद रहता है, कई एक बार में याद कर लेते हैं, पहली बार में बहुत सारे ऐसे किस्मत वाले होते हैं पहली बार में नौकरी लग जाते हैं। देखा ना, हर प्रकार भगवान ने अलग अलग सिस्टम सबका सेट किया हुआ है कि तू तब जाके नौकरी लगेगा, तुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। कई बार कहते हैं ना, एक भर्ती में रह गए, दूसरी में रह गए, तीसरी में, वो भगवान का फिक्स किया हुआ, तुझे तेरे इतने घंटे पूरे करने पड़ेंगे। मान लो एक भर्ती में रह गए, मान लो कोई रीट में विद्यार्थी रह गया, तो इसका मतलब अभी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान के द्वारा लिखे गए जो घंटे हैं वो अभी घंटे और पड़े, अभी और घंटे 200 घंटे, 500 घंटे, 1000 घंटे और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको नौकरी मिलेगी। तो एक फिक्स सिस्टम होता है, इसलिए आप मेहनत करते जाइए। ऐसे नहीं घबराना कि मेरा इस एग्जाम के अंदर मेरा नहीं हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। नहीं, अभी तुझे और टैलेंट दिखाना है, अभी तेरी मेहनत बाकी है, और जिस दिन मेहनत तेरी पूरी हो जाएगी उस दिन तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही सिस्टम है। तो जयपुर की तेजस्विनी को पेरिस में ला लिस्टे से मिला पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। जयपुर की तेजस्विनी चंदेला ने पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। चंदेला भारत की पहली पेस्ट्री शेफ है जिन्हें यह पुरस्कार मिला, बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी स्थानीय और स्वदेशी इंग्रेडिएंट्स, पारंपरिक भारतीय मिठाई वालों और उनके अनूठे तरीकों से प्रेरणा लेकर उसे मॉडर्न पेस्ट्री तकनीकों के साथ जोड़कर इनोवेटिव पेस्ट्रीज तैयार करती है। यानी स्वाद अलग अलग चेंज हो जाता है, अलग तरीके से बना देती है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। तो बस वही कला की बात है।
निम्न में से राजस्थान के किस शहर में कोई भी G20 सम्मेलन नहीं हुआ? मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि अब करंट के प्रश्न कुछ पीछे वाले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब इतना करंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं तो और आचार संहिता जैसे ही लगेगी तो पीछे वाला ही रिवाइज होगा, क्योंकि नए प्रश्न बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो G20 सम्मेलन अभी राष्ट्राध्यक्षों का नई दिल्ली के अंदर सम्मेलन हुआ था, कितना बड़ा? तो ये प्रश्न एक तो ये बन गया, G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने। अगली साल कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो निम्न में से राजस्थान के किस शहर में कोई भी G20 सम्मेलन नहीं हुआ? तो उदयपुर में भी हुए, जोधपुर में भी हुए, जयपुर में हुए, लेकिन कोटा के अंदर कोई सम्मेलन नहीं हुआ। राजस्थान की चर्चा कर रहा हूं मैं। अब देखो राजस्थान में आयोजित G20 सम्मेलन, और 1% तो पक्का हर एग्जाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा का सम्मेलन हुआ उदयपुर में, यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये रीट में प्रश्न आ गया। 1 से 4 फरवरी 2023 को G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी रोजगार से संबंधित ये सम्मेलन हुआ था, ये जोधपुर में। ये भी प्रश्न आपके यूआरओ में आया था। 21 से 23 मार्च 2023 को G20 सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप सम्मेलन हुआ उदयपुर के अंदर। 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 महिला सम्मेलन, महिला कोर का सम्मेलन हुआ जयपुर के अंदर। 23 से 25 अप्रैल 2023 को G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन जयपुर में। और 30 जुलाई से 1 अगस्त 2023 G20 सिविल यानी C20 का आयोजन हुआ जयपुर में। और 21 से 22 अगस्त व्यापार और निवेश कार्य समूह जयपुर में। और 24 से 25 अगस्त 2023 को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन है जयपुर में। तो ये सारे के सारे आयोजन राजस्थान के अंदर हुए, और 3 शहर उदयपुर, जोधपुर, जयपुर के अंदर आयोजन इनका हुआ। और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और वैसे मेजबान देश भारत था, तो उनको याद रखना है। इंडिया स्तर पर भी कुछ अलग अलग शहरों में आयोजन हुए थे, उनको याद रखना। मैंने आपको राजस्थान के सारे बता दिए। अब हम चर्चा करेंगे फलोदी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो फलोदी जिला जोधपुर से अलग हुआ है, कुछ भाग इसका जैसलमेर का लिया गया है। तो फलोदी जिला अब को जो संभाग है वो जोधपुर संभाग में। फलोदी में देखो ये नोख जो उप तहसील है वो इस भाग के अंदर ले ली है, इसलिए इसकी सीमा अब ऐसा मैं लगाएगा कि सीमावर्ती सीमा भी बनाएगा। ये अब तक आपको 5 बताए थे, अब ये छठा। भाप, घंटियाली, आऊ, बापिणी, आऊ का साथ में गया लोहावट, फलोदी, देंचू, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब थोड़ी सी विशेषता देख लो फलोदी की। फलोदी जिला निर्माण जोधपुर से हुआ है, संभाग जोधपुर है, सीमावर्ती जिले बीकानेर लगता है, जोधपुर ग्रामीण लगता है, जैसलमेर लगता है और नागौर लगता है। जैसलमेर से अलग होकर नोक उप तहसील को भाप तहसील में शामिल किया गया है। तो भाप फलोदी में आता है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है। तो अपने जो मानचित्रावली पुस्तक आई है, ये देखो इसके अंदर वैसे फलोदी को तो यहाँ तक, ये देखो ये यहाँ तक दर्शाया हुआ है, वैसे तो ये यहाँ तक, लेकिन अभी रास्ता विभाग का एकदम क्लियर डाटा आ जाएगा तो ये कन्फर्म और हो जाएगा। वैसे देखो बाड़मेर, जैसलमेर, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये तो कन्फर्म है ही, लेकिन इसको भी कन्फर्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था है इसकी। RS के लिए जूनियर अकाउंटेंट है, सूचना सहायक, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है बहुत गजब की पुस्तक है। 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स, और फ्री इसके अंदर नवीनतम जिलों की जो जिला दर्शन वो आपको उपलब्ध हो रही है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। नदी कोई नहीं है, प्राचीन नाम इसका था फलवृद्धि का अथवा विजयपुर बाग। बड़ला पार्क है यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पार्क, जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। 5 चरणों में इसका 5 चरणों में ये बन रहा है। प्रसिद्ध रंग क्षेत्र है फलोदी, ठीक है। खिंचन गांव कुरुंजा पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। खिंचन भारत का प्रथम कुरुंजा संरक्षण क्षेत्र है, अभी करंट मैंने करवाया था। फलोदी झील है वो खारे पानी की झील है, यहाँ पे सबसे शुष्क स्थान माना जाता है इसको। लटियाली माता का मंदिर है यहाँ पे। कोलूमंड बाबूजी का जन्म स्थल है फलोदी में। सुहाब करणी माता की जन्मस्थली है सुहाब के अंदर। और बेंगटी गांव हड़बूजी का पूजा स्थल है, बेंगटी गांव है हड़बूजी का पूजा स्थल है। और लालचंद टड्डा की हवेली है। ये ध्यान रखना, थोड़ी सी चीजें मैंने आपको फलोदी जिले की बताई है, रोज एक जिले की मैं चर्चा करूंगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से ज्वाइन करना सारे विद्यार्थी। क्विज PDF और अभी तो RS के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्विज भी आपको प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान प्रीमियर लीग RPL का खिताब किस टीम ने जीता? तो जयपुर इंडियंस ने जीता, किसको हराकर? जोधपुर सनराइजर्स को हराकर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? 2009, 2013, 2015, 2019। सही जवाब देना है।
और यस्टरडे डोज थी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971, उस समय मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। दिवराला सतीकांड हुआ था, उस समय हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। प्रथम मध्यवर्ती चुनाव 1980 में हुए थे, उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। पूर्णतः शराबबंदी करने वाले थे जगन्नाथ पहाड़िया, भुसावर भरतपुर के हैं। और राजस्थान में भूमि सुधार के जनक टीकाराम पाल। तो ये सारे मुख्यमंत्री से संबंधित है, बड़े गजब के प्रश्न है, इनको नोट करना। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। पंचायती राज की शुरुआत के समय मुख्यमंत्री कौन थे? ऐसे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री रहे। किस मुख्यमंत्री के पिता चर्चित क्रिकेटर थे और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चंद्रयान क्वेश्चन आपका, जब्ती मध्यकालीन राजस्थान में भू राजस्व प्रणाली थी। भूमि के नाप की एक इकाई, कर राहत भूमि अनुदान, जमींदारी क्षेत्र, भू लगान निर्धारण की एक विधि। आपका इसका जवाब आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर क्विज के रूप में शाम तक प्राप्त हो जाएगा। तो निरंतर अध्ययन करें। नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज चल रही है। जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, कक्षा 6 से 8 यानी लेवल 2 और लेवल 1 मेंस और पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है। मैथ साइंस एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों के चैप्टर वाइज अध्ययन, और ये पुस्तक बाजार में, और ये जनवरी से दिसंबर करंट चल रही है। और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज शाम को 6 बजे इसमें टेस्ट मिलता है। बस आप निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहें, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। बस आपको मेहनत अच्छे तरीके से करनी है। करंट अफेयर्स की पुस्तक आप सभी विद्यार्थियों के टेबल पर होनी चाहिए। और सुबह इस क्लास से पहले उठते हो तो जरूर इस क्लास 15 से 20 मिनट रोज इस पुस्तक का अध्ययन करना है। सफलता का यही मूल मंत्र है कि निरंतर अध्ययन और मेहनत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।